मैं सब अपना काम स्टार्ट करूँगी। अभी भी पहनने होते हैं ना तो फटाफट से चीज़ें वॉश Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम और अभी देखो अच्छा खासा सनराइज हो गया है और मौसम भी अभी बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। सो या लेट्स स्टार्ट द डे विद मी विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। मैंने लिया है पोहा विद द चटनी जो मुझे बहुत यम लगता है। मैं अपने विंटर स्लीपर्स के साथ साथ अपने दूसरे वाले स्लीपर्स भी बाहर ही रखती हूँ बिकॉज़ जब मुझे पानी वाला काम करना होता है तो मैं ये वाले स्लीपर्स पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर विंटर्स वाले स्लीपर्स पहनती हूँ घर पे। तो मैं हो गई नहा के रेडी। मैंने वार्म लोअर पहन लिया। ये ना वूलन लोअर है और ये लिटरली ऊन से बना हुआ है। ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था। तो बहुत बहुत गर्म है तो मैंने पहन लिया है वार्म वाला। ठंड भी काफ़ी है ना तो प्रोटेक्टेड रखता है ये। तो मैं बस बिल्कुल विंटर रेडी। मैं सब अपना काम स्टार्ट करूँगी। बाकी सारे काम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले मंदिर में पूजा कर लूँगी और ये काम हो जाता है ना तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और मैं रेडी हो जाती हूँ कोई भी काम करा लो फिर। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 4। मेरा दिन का सारा काम हो गया था जो भी मुझे करना था और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए और कपड़े हो जाते हैं बिल्कुल गीले बाहर, तो मैं पहले ही कपड़े निकाल के ले आती हूँ। और विंटर्स में ना कपड़े बहुत मुश्किल सूखते हैं, कुछ सूख जाते हैं, कुछ नहीं सूखते हैं। तो ये वो ट्राउज़र है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो मैं नानी हाउस में गई थी, शॉपिंग की थी वहाँ पे। तो ये भी मैंने वॉश करा दिया था। कुछ और क्लोथ्स भी थे वो भी वॉश हो गए थे साथ में। एक बार क्लोथ्स वॉश रहते हैं तो ईज़ी होता है, जब भी वेयर करना होता है तो वेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारे घर में क्या होता है, कोई भी क्लॉथ हम बाहर से लेकर आते हैं तो बिना वॉश किए हम बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो पहले सारे क्लॉथ्स वॉश होते हैं उसके बाद ही हम उसको वेयर करते हैं। तो सारी चीज़ें वॉश हो जाती है ना तो बिल्कुल आराम से पहने जाते हैं बिकॉज़ फ्रेशनेस रहती है। बाहर का कोई भी सामान लाके ऐसे ही रख दो तो लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत डस्ट रहती है। सो बेटर है कि वॉश हो जाए। जो क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जो नहीं होते हैं वो स्टैंड पे लगा देती हूँ, धीरे-धीरे अपने आप सूखते रहते हैं। आजकल क्यांश अभी अपनी नानी के घर पे है तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लेती हूँ या कुछ और, जैसे मुझे अपना कुछ काम करना होता है तो वो पिक कर लेती हूँ करने के लिए। वंस ही विल कम तो मुझे उसको देखना है, उसका फिर स्कूल का काम वगैरह भी है वो सब स्टार्ट कराना है बिकॉज़ अभी स्कूल रीओपन होने वाले हैं, तो वो सब भी साथ के साथ देखना है। तो या ये सब तो चलता रहता है। मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर की हुई हैं, कुछ मुझे रिसीव हो गई हैं, कुछ रिसीव होंगी, तो बहुत जल्दी आई थिंक 1 या 2 दिन में मुझे पूरी चीज़ें रिसीव हो जाएँगी। देन आई एम गोना शो यू दैट थिंग्स ऑल्सो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेज़िंग आइटम्स मँगाए हैं मैंने और ये है क्यांश की सॉक्स, थीम वाली सॉक्स जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर की थी। सो जो मैंने उसके लिए परचेज़ की थी एक शॉपिंग में। सो ये वॉश नहीं हुई थी, रह गई थी, तो मैंने इनको भी वॉश करा दिया साथ में। नाउ दीज़ आर ड्राइड अप, सो व्हेनेवर क्यांश वांट्स टू वेयर दीज़ तो ही कैन वेयर आउट। सो बहुत जल्द मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग आइटम्स का एक हॉल शेयर करने वाली हूँ, शॉपिंग हॉल। आप ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस बार ऑर्डर करी हैं। यूजुअली भी आपने मेरे शॉपिंग हॉल की वीडियोज़ में देखा होगा, मैं जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, जो हर घर में काम आ सकती हैं। तो यहाँ कुछ सॉक्स गीली रह गई थी तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अंदर रखते हैं ना तो थोड़ा-सा वार्म रहता है, अपने आप ड्राई हो जाएँगी ये कल तक। तो यहाँ पे बाकी सारी सॉक्स भी डाल दी तो ये मेरा काम खत्म हो गया। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है, मैंने आपको कई बार अपने वीडियोज़ में दिखाया है, ये मैंने खुद ही बनाया था ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी साल पहले। सो इसमें मैं क्यांश की सॉक्स रखती हूँ, विंटर्स की, समर की। ऑल्दो विंटर सीज़न है बट मैं कुछ समर की सॉक्स भी साथ में रखती हूँ बिकॉज़ क्यांश ऑल टाइम विंटर सॉक्स नहीं वेयर करता है, तो उससे मैं कुछ समर सॉक्स बना देती हूँ कॉटन वाली। तो ये सारी थीम सॉक्स हैं, मैंने फ़ोल्ड करके रख दी हैं। क्यांश को एवेंजर्स थीम वाली सॉक्स बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़। और ये मैंने कुछ बेल्ट्स इसमें रखी हुई थी, अभी जगह कम है तो मैं ये बेल्ट्स निकाल रही हूँ, इनको मैं कहीं और रख दूँगी। तो ये सारी सॉक्स भी मैं इसी वाले ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। एक ही साथ जब चीज़ें रहती हैं तो बहुत ईज़ी होता है उन चीज़ों को फाइंड करना और ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा मैं ही उसे सामान निकाल के दूँ, कभी वो खुद निकाल लेता है या कभी उसके पापा भी निकालते हैं। तो या उनके लिए भी बहुत ईज़ी हो जाता है कि कोई भी चीज़ अगर एक ही जगह पे पड़ी है तो फाइंड आउट करना या उसको देना या वेयर कराना। सो दीज़ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़र्स, चाहे वो मैं खुद बनाऊँ या मार्केट से परचेज़ करूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखने में। तो ये काम भी हो गया डन और मैं अभी इसको कैश के अलमीरा में वापस रख दूँगी। सो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके ना मुझे रियली बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है चीज़ें टाइमली फाइंड करने में। तो मैं अभी आ गई हूँ छत पे वॉक करने के लिए। ये देखो, इवनिंग का तो मज़ा ही कुछ और है। इतना अच्छा वेदर है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, पर आसमान ना बिल्कुल क्लियर है, बादल हैं हल्के-हल्के, वो ठंड वाले। बड़ा मज़ेदार सा वेदर है।
ये देखो ठंड में सिकुड़ते हुए यहाँ पिजन्स बैठे हुए हैं। ये देखो हमारी नेबर्स की छत पे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो हो गए हैं, इतने बिग बिग फ्लावर्स है ना, ये विंटर्स में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं फ्लावर्स। तो मैं भी छत पे वॉक करूंगी थोड़ी देर के लिए। अभी नीचे नहीं जा रही हूँ बिकॉज होता क्या है इस टाइम पे ना शाम को बहुत ठंडी हवा चलती है। अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है यहाँ पर। बट थोड़ी देर वॉक करूंगी बिकॉज नीचे बहुत ही ज्यादा इतना मोनोटोनस सा फील होता है अगर आप वॉक करने बाहर नहीं निकलते हो या घर से थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं निकलते हो तो आज मैं काफ़ी दिन बाद वैसे छत पे आई हूँ वॉक करने के लिए। तो थोड़ी देर वॉक करूँगी, क्या होता है तो मैं उसके साथ नीचे पार्क में भी चली जाती हूँ या कभी अकेले भी चली जाती हूँ, बट अभी मैं छत पे आ गई हूँ। सो वापस आके देखो मुझे एक और काम करना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ना अपनी अलमीरा में इस तरह से छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स काइंड ऑफ बास्केट्स लगा रखी हैं। इसमें मैं डालती हूँ अपनी विंटर्स की सॉक्स, या समर होता है तो समर की सॉक्स डाल देती हूँ। इस तरह की छोटी-छोटी बास्केट्स भी मेरे पास काफ़ी सारी हैं, मैं अलग-अलग जगह पे यूज़ करती हूँ। और ये जो क्लिप्स है ना, मैंने इनको खुद ही कलर करके लगाया हुआ है अलग-अलग कलर से। और ये मैंने अपने अलमीरा के डोर के अंदर वाली साइड पे लगा रखे हैं, सो दैट स्पेस भी मल्टीफंक्शनल हो जाता है और यूटिलाइज़ेशन हो जाता है। और ये मेरी चाय पीने का टाइम, और ये चिप्स ना हमारी हाउस हेल्प हमारी कुक जो है वो अपने घर से बना के लाई थी। तो बस यही फ्राई किए हैं और चाय के साथ मैं लूँगी, तो दिस इज़ माय स्नैक टाइम। और उसके बाद मुझे अपना डेटा ट्रांसफ़र करना था और भी काफ़ी सारा काम करना था, तो मैं आ गई अपना काम करने के लिए। एक्चुअली मन तो नहीं कर रहा था, अब अभी तो इतनी ठंड हो रही है ना शाम के टाइम पे, बस मन कर रहा था बस कोज़ी होके बैठ जाऊँ, बट हाँ, काम भी करना है, तो आई एम हियर टू डू माय वर्क। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला काम कर लूँगी बिकॉज़ ये पेंडिंग रह जाता है, तो फिर तो मुझे प्रॉब्लम आती है स्पेस के लिए, तो पहले ये सारा काम कर लूँगी, उसके बाद अपना दूसरा काम करूँगी। तो अपने आप को ना विंटर्स में भी चार्ज रखने के लिए बहुत ही अच्छा-सा तरीका होता है मेरे लिए कि आप कोई ना कोई काम करते रहो। अगर आप अपना काम करते रहोगे, आपकी बॉडी अपने आप ही वार्म्थ फ़ील करती है, तो आप डेफ़िनेटली अपने काम सारे आराम से कर पाते हो। तो इसीलिए मैं चलते-फिरते अपने काम करती रहती हूँ इंस्टेड ऑफ कि बैठ जाओ और फिर लेज़ी-लेज़ी फ़ील करो। तो यहाँ मैंने अपना लगा दिया डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए, तब तक मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी। और बस मेरा ये काम भी हो गया, तो मैं इसको वापस रखूँगी। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं कोई भी सामान अगर निकालती हूँ तो साथ के साथ उसे रख देती हूँ, सो दैट मेस क्रिएट नहीं होता एंड काम भी बढ़ता नहीं है। तो बस मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो गया, तो वापस मैंने लैपटॉप वगैरह बैग में डाल के रख दिया है। सो नेक्स्ट टाइम मुझे ये सारी एक्सेसरीज़ लैपटॉप की एक ही जगह पे मिल जाएँगी। तो मुझे क्यांश का ये बुक एरिया भी क्लीन करना था बिकॉज़ क्यांश जब खुद से बुक्स निकालता है तो फॉर ऑब्वियस जब बच्चे खुद से करते हैं तो इधर-उधर हो जाती हैं बुक्स वगैरह। तो मैंने सोचा जो बुक्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं वो मैं सेपरेट कर दूँगी, और कुछ नोटबुक्स वगैरह जैसे मैं यूज़ करती हूँ वो फिल हो जाती है, तो उनको भी बीच-बीच में निकालना होता है। तो आज मैंने ये वाला काम ले लिया, मैंने कहा अभी क्यांश भी नहीं है तो मैं ये करके रख दूँगी साइड बाय साइड, सो दैट जो भी बुक्स यूज़ करनी होंगी या नोटबुक्स वगैरह वर्किंग वाली होंगी वो मैं सामने-सामने रख दूँगी क्यांश के लिए। सो यहाँ मैं उसकी बुक्स वगैरह सेपरेट कर रही हूँ उसकी क्लास के हिसाब से। ये छोटे-छोटे काम भी ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं घर के, बिकॉज़ स्पेशली अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो बहुत ही अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो कैश ने ना बड़ी प्यारी-सी ड्राइंग बना के रखी है। ये क्यूट सी है तो मैंने इसे सँभाल के रखा है। तो इस तरह से उसको ड्राइंग करने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, वो अलग-अलग तरह की ड्राइंग्स खुद बनाता रहता है, कलर करता रहता है, तो मैं उसे हमेशा रखती रहती हूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, कभी आपको दिखाऊँगी, बहुत कुछ है जो मैंने ऐसे कलेक्शन में रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर नोटबुक्स, बुक्स वगैरह सब सेपरेट कर लूँगी, कौन-सी मुझे डिस्कार्ड करनी है, कौन-सी रखनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमें घर पे जो करनी पड़ती हैं साथ-साथ, और बच्चों की चीज़ें होती हैं ना तो अवॉइड नहीं की जाती हैं। उनको टाइमली सब कुछ सेट करके रखना, ऑर्गनाइज़्ड रखना, एज़ पर लाइक मेरी हैबिट भी है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प करती हैं। तो यहाँ मैंने क्यांश की बुक्स को लगा दिया है कॉलम वाइज़, ये उसकी स्कूल की बुक्स हैं जो अभी हम करंटली यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने सेपरेट कर दी हैं, ये नोटबुक्स फिल हो चुकी हैं, और यहाँ कुछ बुक्स हैं जो अभी यूज़ की नहीं हैं, इनको मैं सेपरेट करने वाली हूँ। और ये नोटबुक्स हैं, नई हैं, ये बाद में यूज़ होंगी, और वो मैंने डिस्कार्ड करने के लिए निकाल दिया। और ये सारी स्टोरी बुक्स हैं क्यांश की, जो वो कभी-कभी पढ़ता है, जैसे उसका मूड होता है तो मैं उस तरह से, अदरवाइज़ मैं उसे खुद भी स्टोरी सुनाती रहती हूँ। तो बस अब ये ऑर्गनाइज़ करके रख दिया था ना, तो इनको मैं कैटेगरी वाइज़ अंदर रख दूँगी, जो-जो, जहाँ-जहाँ पे रखना है। तो मैंने 2 सेक्शन ऐसे इस टेबल में बना रखे हैं बुक्स के। तो एक जो होता है उसका स्कूल का रेगुलर ले जाने वाला होता है, वो सब रखती हूँ, और दूसरे में जो मैं उसे काम कराती रहती हूँ या जो भी एक्स्ट्रा होता है वो रख देती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें सेक्शन वाइज़ रहती है, तो क्यांश के लिए भी बहुत ईज़ी होता है, उसे पता रहता है कि मुझे कौन-सी बुक्स, जैसे एवरीडे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैक सेट होता है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी बुक्स को पिक करना। सो हियर आई एम गोना डू दैट वर्क। देखो मेरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है कुछ ना कुछ काम करने में, और यहाँ मैंने इनको अरेंज करके रख दिया है, और दिस इज़ द डिनर टाइम। यहाँ बने आज आलू, एंड साथ में है ये पालक पनीर की सब्ज़ी, और उसके साथ बने हैं प्लेन राइस। ये बॉइल्ड राइस होते हैं ना, तो ये बॉइल्ड राइस बनाए हैं प्लेन वाले, और इन सब के साथ है चपातीस। तो मैं अपना डिनर लूँगी, बस अपना डिनर करती हूँ, तो मैं यहाँ मैंने अपने लिए डिनर डाल लिया है।
पापा के लिए क्या गिफ्ट बनाओगे? आपने पापा के लिए क्या गिफ्ट लिया? मैं क्या बताऊँ, स्पेशल है। क्या स्पेशल है? दो है। पता तो होना चाहिए ना। दो है। बर्थडे तो पापा का है, तो आपने क्या गिफ्ट लिया? मैं क्या बताऊँ, क्या? सीक्रेट है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। आपने फोन किया पापा को बताया कि आपके पास क्या गिफ्ट है? फिर मैं क्या बताऊँ, उनका सीक्रेट है। देखा, सीक्रेट है। मैंने तो सिर्फ बुलाया था कि क्यांश घर पे आ जाओ। मामा ने बताया। मामू ने बोला तो मामू गिफ्ट दे फिर। मामू तो जा रहा है। गिफ्ट दो ना। आई एम वेरी एंग्री। पापा को कॉल करें, पापा से मांगे गिफ्ट। पापा को क्या पता? पापा को क्या पापा पता? ने ही तो भेजा, पापा को कैसे नहीं पता होगा? पापा ने भेजे। क्या भेजा है? मुझे नहीं पता आपकी और मामू की क्या बात हुई है, मुझे कैसे पता होगा? ये दो ना गिफ्ट। एक्साइटमेंट हो रही है। तो आइस क्लोज करो, बैठ जाओ, गिर जाओगे। आइस शुड बी क्लोज्ड। Eyes should be closed. नो One. चीटिंग। 2 दो ये मेरे को देख लेगा। 1 2 3 ये लो। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। शो ये क्या है? मैग्नेट्स। मैग्नेट। मैग्नेट है। अरे वाह, भाई नहीं अपने आप खोल लोगे? खोल दो ना। मैग्नेट है ये सारे। मुझे बाहर से मैग्नेट ही तो लगे। क्या रिमोट कहाँ गया? रिमोट बाहर है। डाइनिंग टेबल। ये सारे मैग्नेट्स है। हाँ, डिफरेंट शेप्स वाले मैग्नेट हैं। दिखाओ, ठीक है इसमें। ओ निकल ही नहीं रहे। देखो, इनका इनका अलग अलग वो है। ओह, देखो इनसे कैसे सब खेलते चिपक हैं। गया। दिखाओ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मामे। हाँ आप देखो, आराम से देखो। दिखाओ, सब चिपक रहे हैं ना एक दूसरे से। ये ए- तो ओ, ये देखो, ये ऐसे आवाज भी करते हैं। इस पे दिख नहीं रहा कलर। बस मैं डिनर कर ही रही थी, बीच में क्यांश आ गया मामू के साथ, तो मैं तो उसको देख के बिल्कुल हैप्पी हो गई। तो यहाँ पे ये दोनों अपना प्ले कर रहे हैं। मामू ब्रॉट सम मैग्नेट्स फॉर हिम, तो बस इसी के साथ इनका प्ले हो रहा है। तो जब तक इनका प्ले टाइम चल रहा है, तब तक मैं क्यांश का ये जो बैग्स वगैरह आए हैं नानी हाउस से, इनको अलग करके रख दूंगी। अलग इन द सेंस कि खाली करके उसकी अलमीराज में सामान वगैरह सेट कर दूंगी। ये देखो गाइस, देखो मैं इसको पूरा बंद कर रखा है। हाँ। और ये फोर्स ही छोड़ रहा है। हाँ, फोर्स नहीं छोड़ रहा, क्योंकि एक आपने ऊपर उंगली दब जाएगी छोटे बच्चे की। भाई बहुत स्ट्रांग है इसका फोर्स। वो ना क्या है ये? हाँ। हम यूज करते हैं ना, इसको कहते हैं, आप इसको कभी यूज मत करना। ये वो है अच्छी है, शेप्स भी अच्छी है ना सीखने के लिए। मॉन्स्टर मैग्नेट है, बताएगा इस। तो बैग्स का सामान निकाल के तो मैंने रख दिया है, और ये कुछ सामान है जो नानी एज ऑलवेज क्यांश के बैग्स में डाल के दे देती है क्यांश के लिए। आप बैग के लिए करके आए हो? आ जाओ, कम। आपको पता है ना, बड़ा सारा मिक्स किया, बहुत सारा और कुछ मामू ने दे दिया ना। हाँ हाँ? अब क्या लाएगा? प्यार, मेरा प्यार, लव, बहुत सारा। ये जिससे नहीं होता है दिख नहीं होता, लव दिख नहीं होता ना, लव हो जाती है, दिल होता है। और ये करिए अभी कह दो, बहुत सारी। ओहो। 2 दिन बाद भी मिलो ना क्यांश से, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद उससे मिल रही हूँ। तो बस आज तो ऑब्वियसली बड़ा सारा प्यार आने वाला है क्यांश पे, तो अभी थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करूंगी, थोड़ा सा पैम्परिंग टाइम, एंड या इट्स आवर ओन टाइम। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.